नमस्कार। स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक जिससे परीक्षा में 1 नंबर पक्का हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के 71वें संशोधन की। चलिए आज इसे एकदम आसान बना देते हैं और देखते हैं कि इससे जुड़े सवाल कैसे चुटकियों में हल किए जा सकते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो एग्जाम्स में बार बार घूम फिर कर आता है। 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है? और इस सवाल का सीधा सा जवाब है 1992 का 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इस साल और इस संशोधन नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो संशोधन था, इसका सीधा कनेक्शन था संविधान की 8वीं अनुसूची से। अब ये 8वीं अनुसूची है क्या? भाई सीधी सी बात है, ये भारत की उन भाषाओं की ऑफिशियल लिस्ट है जिन्हें संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। और इस संशोधन का सबसे बड़ा काम ये था कि इस ऑफिशियल लिस्ट में 3 नई और बहुत ही अहम भाषाएं जोड़ी गई। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी भाषाएं थीं। मणिपुरी, कोंकणी। तो जो सबसे पहली और जरूरी बात याद रखनी है वो है ये नंबर 3। एमसीक्यू में ये नंबर बहुत काम आता है। 71वां संशोधन मतलब 3 नई भाषाएं, बस। अच्छा, तो वो 3 भाषाएं कौन सी थी? ये देखिए, पहली है कोंकणी, जो गोवा और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। दूसरी मणिपुरी, अरे ये तो नाम से ही साफ है, मणिपुर की भाषा। और तीसरी है नेपाली, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में काफी बोली जाती है। इस बदलाव का सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। इस आंकड़े को भी जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था? आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देने की? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ था। इन क्षेत्रीय भाषाओं को, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग बोलते थे, उन्हें संवैधानिक सम्मान देना था। सोचिए, करीब 2.5 करोड़ लोगों की जबान को पहचान मिली। और इससे हुआ ये कि अदालतों, पढ़ाई लिखाई और सरकारी कामकाज में भी इनके इस्तेमाल का रास्ता खुल गया। एक और जरूरी फैक्ट जो अक्सर परीक्षा में आ जाता है, ये संशोधन जब पास हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा में सीधे सीधे नंबर दिलाएगा। एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं हम लोग जिससे ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। 1992 में जोड़ी गई इन तीनों भाषाओं को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखना है, नमक। और ये रही हमारी जबरदस्त नमक ट्रिक। देखिए कितना सिंपल है। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, बन गया नमक। है ना कमाल की ट्रिक? बस इतना याद रखना है, नमक और साल 1992। तो अब इस ट्रिक को टेस्ट किया जाए। ये रहा एक सैंपल एमसीक्यू, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरआरबी या एसएससी की परीक्षा में दिख सकता है। सवाल है, 71वें संशोधन से इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं कोंकणी, बोडो, नेपाली और मणिपुरी। और इसका सही जवाब है ब, बोडो। क्यों भला? क्योंकि हमारी नमक ट्रिक में न, म और क तो है, लेकिन ब कहीं नहीं है। बोडो भाषा को बाद में एक अलग संशोधन से जोड़ा गया था। देखा, ये ट्रिक कितनी काम की है। लेकिन भारत की आधिकारिक भाषाओं की कहानी यहाँ 1992 में खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, इसके बाद भी एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। जी हाँ, 4 और भाषाएं थी जिनका इस लिस्ट में शामिल होना अभी बाकी था। और ये कहानी हमें सीधे ले जाती है 92वें संशोधन की तरफ, जो अपने आप में एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो अब आप जानते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है।